अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज जो टॉपिक है हम आप सबके लिए उपयोगी है वह है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस तो है लेकिन मल्टीपल मल्टीपल माने बहु। इसको हम इसलिए सब कुछ पढ़ाते हैं और धीरे धीरे पढ़ाते हैं और बताते हैं। उसके पीछे रीजन यह है कि कभी क्वेश्चन ऐसा ना क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन दे देगा बहुबुद्धि क्या है। इसको दूसरे शब्द में एकाधिक बुद्धि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाधिक बुद्धि माने एक से। तो कुछ तो अर्थ आप लोग समझ गए। इसके बाद बहुविध बुद्धि भी बोलते हैं। अभी तीनों बराबर है, बस खाली उल्टा फेरा आपको दिग्भ्रमित करने के लिए क्वेश्चन दे देगा। यस टेक्स्ट गो गो। तो सिर्फ आपको उल्टा फेरा आपको भरमाने के लिए क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम जानेंगे कि भाई बहुविध है क्या, व्हाट इज, क्या है बहुबुद्धि या एकाधिक बुद्धि या बहुत विध बुद्धि, व्हाट इज है क्या। देखिए, विभिन्न तरीकों का वर्णन करता है, यानी जो आप विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं जो विभिन्न तरीकों से वर्णन करता है जिससे व्यक्ति सीखता है। पहला पॉइंट क्या है भाई? जो विभिन्न तरीकों से वर्णन करता है। पहला शब्द है वर्णन। क्या है? वर्णन। पहला शब्द है वर्णन, जो वर्णन करता है। दूसरा शब्द है सीखता है। तीसरा शब्द है जानकारी प्राप्त करता है। ये तीन शब्द है इसमें। यह तीन को याद रखोगे तो समझ जाओगे बहुबुद्धि क्या है। यानी कहने का मतलब है जो विभिन्न तरीकों का वर्णन करता है, हर तरह से आपको समझाने का प्रयास करता है एग्जाम्पल दी करके, जिससे व्यक्ति सीखता है। सीखे और जानकारी प्राप्त करता है। वह क्या है? बहुबुद्धि। समझे? जो बहुत तरीके से समझाता है, बताता है, सीखता है, वर्णन करता है। तो उसमें तीन चीजें 1 2 एंड 3 है ना। ये तीन याद रहेगा तो तुम लिख दोगी कि बहुबुद्धि क्या है। एक अलग शब्द में हम आपको बताते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के सीखने का अलग अलग तरीका होता है। सीखने का तरीका अलग है। कोई देखकर, कोई बोलकर, कोई सुनकर, कोई लिखकर, कोई पढ़कर, है ना। तो सबका तरीका अलग अलग है और अलग तरीके होते हैं और अपने दैनिक जीवन में वो अलग अलग बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है ना। अब आप समझ गए 100% कि भाई जो विभिन्न तरीका से वर्णन करता है जिससे व्यक्ति सीखता है और जानकारी प्राप्त करता है, ये बुद्धि है। साथ ही हम जानते हैं कि हर व्यक्ति अपना अपना अलग अलग तरीके से सीखता है। जैसे मैंने तरीका बताया, बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, है ना। और अपने दैनिक जीवन में अपने बुद्धि का प्रयोग करता है और आदमी अपने बुद्धि का प्रयोग करके ही आगे बढ़ता है। अगर आप बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो शायद आप विकास ना कर पाएंगे। तो विवेक तो आपके पास रखना ही होगा। इसके बाद है, देखिए, बहुबुद्धि एवं सीखने की शैली में अंतर। बहुबुद्धि अब जो सीखने की शैली, बहुबुद्धि और सीखने की शैली यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल इंटेलिजेंस
मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड लर्निंग स्टाइल। डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल इंटेलिजेंस एंड लर्निंग स्टाइल, यानी बहुबुद्धि और सीखने की लर्निंग स्टाइल में क्या अंतर है। देखिए, एक ही शब्द में इसका आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। बहुबुद्धि क्या करता है? अलग अलग क्षमता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जबकि सीखने की शैलियां कई व्यक्ति किसी कार्य को किस तरह से करता है इस पर डिपेंड करता है। फिर से एक बार हो जाइए, एक बार में क्लियर नहीं होने वाला है। बहुबुद्धि अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं, सबका अलग अलग है क्षमता है ना, उसकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जो जैसा बुद्धि है वैसा वो सीखता है, ठीक है। लेकिन जो लर्निंग स्टाइल है, वो लर्निंग स्टाइल जो है व्यक्ति किस कार्य को किस तरीके से करता है, यही अंतर है। क्लियर? अब चलिए हम आते हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। एट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हमारे जो महान मनोवैज्ञानिक, हाँ, हर्बर्ट गार्डनर, तो इन्होंने 8 टाइप की बुद्धि को बताया है। 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए, 8 प्रकार की इंटेलिजेंस को आप सुनिए आराम से। वीडियो इसलिए बन रही है ताकि आप इसको आप देख सकते हैं। देखिए, हमारे महान साइकोलॉजिस्ट जो थे, वो आपको हॉवर्ड गार्डनर, उन्होंने बुद्धि का 8 प्रकार बताया है। लिख लीजिए। पहला जो है वर्बल एंड लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, उसको हिंदी में कहते हैं मौखिक भाषाई बुद्धि। मौखिक भाषाई हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी वीडियो बन रही है, उसको आप फिर सर्च कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा तो याद करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, अभी हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे उसके लिए अलग से परिश्रम करना पड़ रहा है जी। वर्बल लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, हिंदी में उसको बोलते हैं मौखिक भाषाई बुद्धि। सेकेंड, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि। इसके बाद तार्किक गणितीय बुद्धि। और तीसरा लिखिए विजुअल एक्सेप्चुअल इंटेलिजेंस, हिंदी में उसको बोलते हैं दृश्य स्थानिक बुद्धि। थर्ड में दृश्य स्थानिक बुद्धि। जिनको अगर छूट जाए, कोई गलती भी हो जाए, वीडियो बन रही है, आप उसको अगेन देख करके सुधार सकते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत की बुद्धि। बेवजह संगीत की बुद्धि लोगों को आते हैं, हम बताएंगे बाद में, पर इसको लिखिए। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब होता है प्राकृतिक बुद्धि। सिक्स, बॉडली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, हिंदी में बोलेंगे शारीरिक गतिशील बुद्धि। शारीरिक गतिशील बुद्धि।
सेवेंथ में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, 7 में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एंड 8 इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। वह था इंटरपर्सनल और ये हो गया इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। अब इसको समझने की बात है। पहला मैंने क्या कहा है? हाँ जी, मौखिक भाषाई बुद्धि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। यह जो है एक व्यक्ति की जानकारी का विश्लेषण करने, जैसे भाषण, किताब, ईमेल जैसे मौखिक, हाँ, लिखित भाषा में काम करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है, यानी जो मौखिक लिखते पढ़ते आप है ना, उसको संदर्भित करता है ये इंटेलिजेंस। यह इंटेलिजेंस आपके पास है, इस इंटेलिजेंस से आप लिखते पढ़ते सीखते हैं। इसके बाद क्या है? हाँ, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है यानी तार्किक गणितीय बुद्धि। तो तार्किक गणित की बुद्धि क्या है कि आपका उसमें, वकील लोग क्या करते हैं, वकील साहब तर्क देते हैं, यानी इसमें क्या है कि समीकरणों परिणामों को लेकर के यानी विकसित करने, उसको गणना करना, टास्क एनालिसिस करना, माने उसको मूर्त अमूर्त दोनों रूप को समझाने बताने का प्रयास करना। कोई कहता है ऐसे होगा, नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, इसमें ऐसे भी हो सकता है। मैथमेटिक्स में क्या है? तो ये जो है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि। कुछ लोग हैं किसी चीज को कितनों तरीकों से वो उसको बता देंगे, 2-3 तरीकों से उसको प्रस्तुत कर देंगे। इसके बाद दृश्य स्थानिक बुद्धि, उसको हिंदी में बोलते हैं विजुअल एसेप्चुअल इंटेलिजेंस अंग्रेजी में। तो दृश्य स्थानिक बुद्धि जो है यह आपका लोगों को जैसे नक्शा बनाना हो रहा है ना, कहीं नक्शा बनाना है तो नक्शा या अन्य प्रकार का जो चित्र है ना, उसको समझाने में सुविधा होती है। जैसे कितने लोग इंजीनियर वगैरह हैं, वो चित्र को अच्छी तरह समझ जाएंगे, ग्राफ को अच्छी तरह समझ जाएंगे, क्योंकि उनको यह प्रैक्टिस बनी हुई है। तो उनके पास यही आईक्यू होती है। कौन सा आईक्यू होती है? विजुअल एसेप्चुअल इंटेलिजेंस, माने दृश्य देख करके काम करने का। जैसे यहाँ कुल्हड़ी में बनता है ना, कहाँ कहाँ आग है, कहाँ कहाँ कोयला है, हाँ, तो वो लोग अपना ये नक्शा बना करके जानकारी ले लेता है। उसके बाद क्या है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल संगीत। देखते हैं ना, छोटा छोटा बच्चा जन्म के खड़ा हुआ और जन्म के खड़ा होने के बाद जो है, जन्म के खड़ा हुआ, जन्म के खड़ा होते छोटा बच्चा क्या करता है, वो गाना शुरू हो जाता है, गाना गाने लगता है। कैसे गाना गाता है? उसमें जो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस उसको होता है। ठीक है, आप गाना नहीं पाएंगे, आपको सिखाने के बाद भी आप नहीं सीख पाएंगे। तो लेकिन जो जिसके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, वो नहीं भी सिखाइए, वो अपने आप शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे कौन कौन शुरू हो गया अपने आप? खेसारी लाल यादव। आप पहले क्या करते थे? आपका पहला गाना कौन था? तो हम भॉइस पर थे और गाना गा दिए वायरल हो गया। तो उनके पास कौन सा बुद्धि है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, वो अपने आप निकल जाता है। बताएंगे ब्रेन एंड मेन ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन, बताएंगे अभी, मेडिकल चलेगी। इसके बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। किसी किसी को कम पढ़ा लिखा आदमी है ना, कुछ नहीं, उसको सामाजिक ज्ञान इतना है, ईश्वर ने उसको इतना ज्ञान दे दिया है कि कैसे समाज में चलना है, उससे वह वाकिफ है और वह बहुत अच्छा से अपने समाज को डील कर लेता है, समाज में समायोजन करके वो विकसित कर जाता है। तो
जैसे पौधों, जानवर, संरचनाओं को पहचानना, आदमी को पहचानना, समाज को पहचानना, समाज को देखकर काम करना, वो सारी ज्ञान आप लोग को। इसके बाद बॉडली कैंस्थेटिक इंटेलिजेंस, यह जो है शारीरिक गतिशील बुद्धि। शारीरिक गतिशील बुद्धि का मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने शरीर से सभी कार्यों को कर लेता है, जो भी कार्य है जी फिजिकल बहुत काफी एक्टिव होता है वह। जैसे मैं बता रहा, हमारे साथ ना हमारा असिस्टेंट राखी चल पाती, ना हमारे साथ ना बेटा बेटी मेरी पत्नी चल पाती, ना मेरा कोई और स्टाफ चल पाता, क्योंकि वो लोग एक्टिव नहीं है। नहीं है, मैं मानता हूं। मैं जितना देर 5-6 घंटा सोता हूँ, 6 घंटा सोता हूँ, वही है। 6 घंटे के बाद फिर हमको तो लगे रहो मुन्ना भाई, कुछ ना कुछ मैं करता रह रहा हूँ अपने लिए, आपके लिए, समाज के लिए, बैठा मैं नहीं जाता। अच्छा, व्यर्थ की बातें भी हमको पसंद नहीं। जहां भी मैं मिलता हूँ तो बहुत हंसी से मिलता हूँ, चाहे लाख दुख रहे। हमारे ये पॉकेट में गांधी रहे न रहे, मन में आंधी लेकर हम चलते हैं। कभी कोई नहीं कह सकता है कि हम मुस्कुराता चेहरा नहीं। तो इसलिए दुख में भी सुख में भी मुस्कुराइए। सुख भी ईश्वर का दिया हुआ है और दुख भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो फिर हमें रोना किस बात की है? जही विधि राखे राम तही विधि रही। नहीं, इसमें कौन कौन रामायण, गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा? कोई पढ़ा है? अपन कोर्स की किताबें ने पढ़ा है तो कौन पढ़ेगा उसे? हमसे पूछो। अरे पढ़ने की आदत डालो। हाँ तो देखे तो आप देखिए रहे, 25 वर्ष हुआ देखिए रहे, देखने में तो आगे आई जाएगा, लेकिन देखने से कुछ नहीं होगा, समझिए। हाँ, अच्छा अभी खरीद में करिएगा। रामायण एक ऐसी चीज है, अगर हमने, ईश्वर की कृपा ऐसी है कि रामायण मैंने कई बार पढ़ा है, एक बार नहीं, हमको लगता है 10-15 बार मैं रामायण पढ़ा हूँ पूरा रामायण। और रामायण एक ऐसी चीज है जो कि आपको जीवन जीने की कला सिखा देगी। रामायण ऐसी चीज है जो आपको जीवन जीने की कला सिखा देगी, आपको किससे क्या संबंध रखना है सारी जगह। जग में न मिलिए सहोदर भ्राता, मिलेगा? तो ये सब चीजें कुछ सीखने की चीज है, अच्छी चीज जहां भी रहे उसको आप लोग ले लीजिए। चलिए, और 7वां जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ना। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है अभी मूड ठीक नहीं, छोड़े अब नहीं, अभी कोई बात न करें, मूड ठीक नहीं होता है ना। तो ये इंटरपर्सनल, जैसे अपनी इच्छा, मूड, प्रेरणा और इरादों को पहचानना और समझना और दर्शाना। यानी कहने का मतलब है अभी यहाँ बाहर में कोई हो गया, 5-6 साल की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, कोई बच्चा लोग बाहर में खेले आ रहा था, वो घंटी दबाता था, कॉल पे बज, गार्ड नहीं था, गार्ड कहीं छुट्टी में था, कौन घंटी बजा रहा है। एक बार दुआ देखे, बच्चों को हटा दिए, डांट दिए, भागा भी, फिर भी बचपन आ जाए। बच्चा तो उसको तो जितना माने उसको तो मजा आता है, कितने लोगों को मजा आता है किसी को परेशान करने। फिर वो आ जाए घंटी बजा दे, तो एक बार हम निकले, अरे अरे कौन है, कहाँ घंटी बजाता है? तब देखते हैं कि हमारे चेयरपर्सन है हमारे संस्थान के, डॉक्टर जी के चौधरी है। कहा जी, कहा हम पर कहे गुस्सा रहे हैं? हम सॉरी सर, कान पर करते हैं, हम आप पर के गुस्साएंगे? 4 बार घंटी बजाए, हमारा गार्ड नहीं है, अब हमको गार्ड का भी ड्यूटी आज करना पड़ रहा है। वो बचपन से बड़ी परेशान करता है, ऐसा कहता है गुस्से में कहे आए, हम क्या बताएं, तो गलती हो गई तो माफ करिए। तो क्या होता है मूड। तो ये कैसा है इंटेलिजेंस? यह इंटेलिजेंस जो है आपका इंटरपर्सनल है, कि आपको कब कैसा मूड होगा, किस मूड को कैसे आप व्यक्त करते हैं, कैसे आप उस मूड को आप समझते हैं। और एक है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है लोगों की भांति लोगों को अपने भीतर विशेषताओं को पहचान और उनका आकलन करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यानी कहने का मतलब है, माँ बाप आपको पहचानते हैं अच्छी तरह,
गुरु अपने शिष्य को सबको पहचानता है किसमें कितनी क्षमता है। अगर आप किसी की क्षमता को आकलन कर लेते हैं देख करके, पहनावा ओढ़ावा नहीं, पहनावा ओढ़ावा तो यहाँ एक धोती पूरा शरीर पहनेगा वो 50 करोड़ का आदमी होगा, वो सब मत जाओ। व्यक्ति का आईक्यू, इंटेलिजेंस 10 मिनट बात करने से समझ में आ जाएगा कि उसकी कितनी आईक्यू है। तो इस क्षमता को क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। यानी आपको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है कि आप किसी को भांप सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए, हमारा आज का जो है वीडियो था मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुविध बुद्धि, बौद्धिक बुद्धि या बहुविध बुद्धि, तीनों चीज को हमने बताया और क्या अंतर है बहुविधि और लर्निंग स्टाइल में। उसके साथ यही बताया कि बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। जय हिंद।